बांग्लादेश में आज नई सरकार बनने जा रही है। मोहम्मद तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन जाते जाते मोहम्मद यूनुस ऐसी बात बोल गए हैं जिसने सिर्फ ढाका ही नहीं दिल्ली में भी हलचल मचा दी है। सवाल सीधा है, क्या यूनुस ने विदाई भाषण में कूटनीति चाल चली या भारत बांग्लादेश के रिश्तों की खाई और चौड़ी कर दी? नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल अपने आखिरी भाषण में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश का खुला समंदर सिर्फ उसकी भौगोलिक पहचान नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ने का दरवाजा है। यहाँ तक तो बात सामान्य थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने नेपाल, भूटान और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र करते हुए 7 सिस्टर शब्द का इस्तेमाल किया और भारत का नाम ही नहीं लिया। यही वो जगह है, आपको बता दें, जहां बात साधारण नहीं रह जाती। 7 सिस्टर यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये भारत के राज्य हैं, लेकिन जब आप इनका जिक्र करें और भारत को ही गायब कर दें तो सवाल तो उठेगा ही ना। क्या ये सिर्फ शब्दों की चूक थी या जानबूझ करके दिया गया एक संकेत था? और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। यूनुस आपको बता दें कि पहले भी चीन के दौरे पर कह चुके हैं कि 7 सिस्टर्स लैंड लॉक्ड है, यानी समुद्र से कटे हुए हैं और बांग्लादेश इस पूरे इलाके के लिए गार्जियन बन सकता है। अब जरा इस लाइन को आम भाषा में समझिए कि क्या बांग्लादेश खुद को भारत के पूर्वोत्तर का समुद्री दरवाजा बताना चाहता है? क्या यह संदेश बीजिंग के लिए था या दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि भारत का पूर्वोत्तर एक अलग आर्थिक इकाई की तरह देखा जा सकता है? यहीं से मामला गंभीर हो जाता है। दरअसल भारत का पूर्वोत्तर सिर्फ एक इलाका नहीं है, वो रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है और उसके बीच में है सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं। महज 22 किलोमीटर चौड़ा यह रास्ता पूरे पूर्वोत्तर को बाकी भारत से जोड़ता है। सोचिए, अगर इस इलाके में कोई लैंड लॉक्ड कह करके अलग पहचान देने की कोशिश करे तो यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं रहती है, यह सुरक्षा का मामला बन जाता है। चीन पहले से ही अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता रहा है। ऐसे में अगर बांग्लादेश का नेता ये नैरेटिव दे कि पूर्वोत्तर को समुद्र से जोड़ने की चाबी उसके पास है, तो भारत के लिए असहज करने वाली बात है। कई रणनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यूनुस ने जाते जाते चीन को एक नैरेटिव टूल थमा दिया है, यानी भविष्य में अगर चीन इस इलाके में निवेश या प्रभाव बढ़ाने की बात करे तो वो यही तर्क दे सकता है कि ये क्षेत्र समुद्र से कटा हुआ है और बांग्लादेश के जरिए जुड़ सकता है। भारत के आर्थिक सलाहकार भी पहले सवाल उठा चुके हैं कि चीन को बुलाने के लिए भारत के राज्यों को लैंड लॉक्ड बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसका असर क्या होगा। मोहम्मद तारिक रहमान की सरकार ऐसे समय में आपको बता दें कि आ रही है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले ही संवेदनशील दौर से गुजर चुके हैं। और अगर नई सरकार दिल्ली से रिश्ते सुधारना चाहती है तो यूनुस का ये बयान रास्ता थोड़ा मुश्किल कर देता है, क्योंकि भारत के लिए उसकी संप्रभुता, उसके राज्यों की पहचान पर कोई भी इशारा हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। सच्चाई यह है कि बांग्लादेश की लगभग 94% सीमा भारत से लगती है। दोनों देशों का व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पूर्वोत्तर भारत को भी बांग्लादेश के रास्ते सस्ता व्यापारिक मार्ग मिलता है, यानी दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन जब बयान इस अंदाज में दिए जाएं कि भारत को साइड में रख करके नई तस्वीर बनाई जाए तो भरोसा डगमगाता है। जाते जाते मोहम्मद यूनुस ने शायद एक विजन दिखाने की कोशिश की, लेकिन क्या उस विजन ने भारत बांग्लादेश के बीच शक की दीवार खड़ी कर दी है? ऐसे में अब गेंद मोहम्मद तारिक रहमान के पाले में है। क्या वो इस नैरेटिव को आगे बढ़ाएंगे या भारत के साथ रिश्तों को संतुलन में रखेंगे? क्योंकि दक्षिण एशिया में स्थिरता का रास्ता टकराव से नहीं, भरोसे से निकलता है और भरोसा शब्दों से भी बनता है और शब्दों से ही टूटता है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के? क्या ये सिर्फ एक भाषण था या एक रणनीतिक संकेत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।